So in ethics, the topic is ethics and human interface means नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध. Ethics is a branch of philosophy that involves the systematic study of human actions from the point of view of its rightfulness or wrongfulness. तो नीति शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया गया है कि कैसे मानवीय जो कार्रवाई होती है उसको अध्ययन को अच्छे और बुरे दोनों तरीक़ों से देखा गया है. जो मानवीय कार्रवाई है वो नैतिक है या अनैतिक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू का अध्ययन किया गया है. The term ethics is derived from the ancient Greek word ethos, which means custom, ह्यूमन कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन. नीति शास्त्र जो प्राचीन ग्रीक वर्ड से एथोस से लिया गया है और जिसका मतलब है कस्टम. इसमें कस्टम का मीनिंग रीति रिवाज से है. ह्यूमन कैरेक्टर मीन्स मानवीय स्वभाव की बात की जा रही है और डिस्पोजिशन मीन्स प्रकृति या पर्सनल टेम्परामेंट. एथिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मोरल फिलोसॉफी बिकॉज ऑफ इट इज कंसर्न विद द सर्च फॉर अ डेफिनेशन ऑफ राइट कंडक्ट एंड गुड लाइफ. नीति शास्त्र को एक नैतिक दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि तो ये कंसर्न करता है सही आचरण या व्यवहार या अच्छी जिंदगी के परिभाषा की खोज करता है. टू पुट सिंपली, एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्शंस and tries to determine the moral principle that govern that behavior. तो अगर इसको सिंपल तरीके से देखें तो जो नीति शास्त्र है ये ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मानवीय व्यवहार और उसकी जो कार्रवाई है और जो नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यवहार को उस व्यवहार का निष्कर्ष निकाला जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है. As a branch of philosophy, ethics tries to investigate questions like दर्शन शास्त्र की ब्रांच एक शाखा होने का नाते नीति शास्त्र जो है वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, जैसे what actions are right or wrong in a particular circumstances or how people ought to act. किस तरह की कार्रवाइयाँ सही है या गलत है किसी कंडीशन में या किसी सिचुएशन में, और लोग कैसे अपना कर्तव्य निभाते हैं उस कार्रवाई में. व्हाट आर आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस सिचुएशन में हमारे क्या अधिकार है और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है. व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर पीपल टू लिव और हाउ टू लिव अ गुड लाइफ. तो एथिक्स क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है इनमें कि सबसे मतलब अच्छा तरीका क्या है लोगों को जीने के लिए और कैसे एक अच्छी लाइफ जिया जा सकता है. इन प्रैक्टिस, एथिक्स सीक्स टू रिजॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन मोरालिटी बाय डिफाइनिंग कंसेप्ट सच एज गुड एंड एविल, राइट एंड रॉन्ग, वर्च्यू एंड वाइज, जस्टिस एंड क्राइम. तो व्यवहार में तो जो नीति शास्त्र क्वेश्चन के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है जिसमें मानवीय नैतिकता का प्रश्न आता हो, जैसे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, भलाई का काम क्या है, चरित्रहीन काम किसे कह सकते हैं, तो उसकी परिभाषा देने की कोशिश करती है एथिक्स. इट इज़ अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स बाय विच पीपल कंडक्ट देमसेल्फ पर्सनली, सोशली और प्रोफेशनली. एथिक्स जो है नैतिक सिद्धांतों का एक कलेक्शन है जिसमें लोगों के आचरण या व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और व्यावसायिक रूप से देखा जाता है. सो एथिक्स इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ राइट कंडक्ट, सही आचरण के सिद्धांत, मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, ह्यूमन बिहेवियर मीन्स मानवीय व्यवहार, और फिलॉसफी ऑफ आइडल एंड गुड लाइफ, एक श्रेष्ठ और अच्छी जिंदगी का दर्शन, मोरल चॉइसेस, नैतिक इच्छाएं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और अधिनियम, एसेंस ऑफ एथिक्स. तो बेस क्या है नीति शास्त्र का? एट द हार्ट ऑफ एथिक्स इज अ कंसर्न अबाउट समथिंग और समवन अदर देन आवर सेल्फ.
आवर ओन डिज़ायर्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट। नीति शास्त्र में जो सबसे मेन चीज़ जो जिस पे स्टडी की जाती है, जिसे देखा जाता है, वो या तो किसी के लिए या अपने से किसी और के लिए और स्वयं की क्या इच्छाएं हैं और हमारे स्वार्थ से जुड़ी हुई है। एथिक्स इज कंसर्न विद अदर पीपल्स इंटरेस्ट, विद द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, विद द अल्टीमेट गुड। निजी शास्त्र जो है वो उसका जो मेन कंसर्न है वो लोगों के इच्छाओं से है, लोगों के स्वार्थ से है कि लोगों का लाभ कहाँ पे, लोगों का हित कहाँ पे, सोसाइटी मीन समाज का लाभ किस चीज़ में है, और विद द अल्टीमेट गुड मीन्स सभी के लिए अच्छा क्या हो सकता है। Thus, when people think ethically, they are giving some thought to something beyond themselves. जब लोग नैतिक रूप से सोचना शुरू करते हैं तो दे अपने ज़्यादा किसी और के लिए सोचते हैं। द एसेंस ऑफ एथिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। तो जो बेस है नीति शास्त्र का, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। द स्कोप ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स ओनली वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन। इन फोकस है नीति शास्त्र का, उसमें क्या है, मानवीय जो कार्यवाही है वो स्वेच्छा से है, इसके ऊपर है ज़्यादातर। उसका जो मेन फोकस है वो मानवीय कार्य स्वेच्छा से होना चाहिए। दिस मीन्स द एक्शंस डन बाय ह्यूमन कॉन्शियसली, डेलिबरेटली एंड इन व्यू ऑफ एन एंड। इसका मतलब है जो कार्रवाई मानव के द्वारा की गई है वो होशोहवास में की गई हो, सोच समझ के की गई हो और किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की गई हो। इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट फॉर विच ह्यूमन हैज़ सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे ये समझा जाता है जो मानवीय आचरण का हिस्सा है वो उसमें मानव के लिए कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती है। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट अ सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ एंड विच हेल्प्स इन गाइडिंग बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स। ये एक मापदंडों का कलेक्शन है जिसमें सामाजिक जगह भी आती है और जो कि मदद करती है ये मार्गदर्शन करने में कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की इच्छाएं होती है और क्या कार्रवाइयाँ उस समाज के लोगों के द्वारा होती है, की जाती है। इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट वॉट इज़ राइट, फेयर, जस्ट और गुड, अबाउट वॉट वी ought टू डू, नॉट जस्ट अबाउट वॉट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल और एक्सपीडिएंट। तो इसका जो मेन कंसर्न क्या रहता है कि क्या वो कार्रवाई सही है, न्यायपूर्ण है, क्या वो अच्छा है और हमारा क्या कर्तव्य होता बनता है उस कार्य में। और ये नहीं कि है ना समाज में अगर वो मतलब सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है उस कार्य को, वैसा नहीं। सारे समाज के द्वारा अगर जैसे वो गलत है और समाज के द्वारा भी अपनाया, सबके द्वारा अपनाया जा रहा है, तो वैसा नहीं। क्या वो सच में योग्य है, अपनाने लायक है, इसके ऊपर कंसर्न है। इट endeavors to analyze and evaluate the principle embodied in various alternatives for conduct and social order। एथिक्स जो है वो प्रयास करता है विश्लेषण करने का और मूल्यांकन करने का, जो सिद्धांत निहित है व्यवहारिक आचरणों में और सामाजिक व्यवस्था के कई प्रकार के विकल्पों में। It includes study of universal values such as essential qualities of all men and women, human or natural rights, obedience to the law, concern for health and safety land, increasingly also for the natural environment। जो एथिक्स के अंदर सार्वभौमिक मूल्यों की स्टडी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समानता है पुरुष और महिला के बीच में, मानव और उनके प्राकृतिक अधिकार, कानून के प्रति रिस्पेक्ट होना, अच्छी हेल्थ और सुरक्षा का मुद्दा और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का मुद्दा भी एथिक्स के अंदर आता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट एथिक्स इज, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट एथिक्स इज नॉट। तो एथिक्स को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि एथिकल चीज़ें कौन सी नहीं है जो अनैतिक है। नैतिक चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि अनैतिक क्या है। एथिक्स इज नॉट मोरालिटी। नीति शास्त्र जो है वो कम्प्लीटली नैतिकता नहीं है,
Ethics differs from moral and morality in that ethics denotes the theory of right action and the greater good. एथिक्स जो है वो नैतिक और नैतिकता में इस तरह से डिफरेंस फर्क करता है कि एथिक्स जो है वो ज़्यादा जो मेन फोकस है उसका वो सही कार्य करने और उससे कुछ अच्छा मिलने के ऊपर है, वाइल मोरल्स इंडिकेट्स देयर प्रैक्टिस। और जो मोरल्स है यानी जो रस्म रिवाज की बात कर रहा है, जो समाज में पहले से होते आ रहा है उसकी तरफ वो इंडिकेट कर रहा है। उसमें सही क्या है गलत क्या है ये वो समाज तय कर रहा है, लेकिन सही है या नहीं ये मोरल्स तो तय नहीं कर रहा है। एथिक्स इज नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक एक्ट्स एंड डिफाइंड मोरल कोड्स। एथिक्स है वो पर्टिकुलर कार्रवाई है या कार्य है जो उन तक ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो नैतिक जो संहिता है उनको भी परिभाषित करता है। तो बट एनकम्पासेस द होल ऑफ मोरल आइडियल्स एंड बिहेवियर अ पर्सन्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। बल्कि एथिक्स नैतिक आदर्शों और व्यवहार जो व्यक्ति के जिंदगी का दर्शन होता है उसकी स्टडी करता है। और मोरालिटी डज नॉट डिमांड एक्विसेंस फ्रॉम अदर्स द वे एथिक्स डज। नैतिकता कभी भी इजाजत या सहमति मांग नहीं करती दूसरों से, जैसा एथिक्स करता है। अ पर्सन कैन रिमेन मोरल ऑल बाय हिमसेल्फ विदाउट अकाउंटिंग फॉर मोरालिटी ऑफ अदर्स, वेयर एज एथिक्स इंक्लूड्स ऑल। एक व्यक्ति स्वयं नैतिक रह सकता है अपने कार्यों से और उसे दूसरों के नैतिकता से कोई उतना लेना देना नहीं, लेकिन एथिक्स को तुमसे भी लेना देना है और तुम्हारे नेबर से भी लेना देना है, दोनों के नैतिकता से लेना देना है। एथिक्स इज नॉट अ रिलीजियन। तो एथिक्स जो है वो कोई धर्म नहीं है। While religion is individualistic in nature, ethics applies to everyone irrespective of the religion one follows and even those who do not follow any religion atheist। जो धर्म होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं अपने स्वभाव से, पर जो एथिक्स है वो हर किसी पे अप्लाई होता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो और चाहे वो किसी धर्म को मानता ना हो, जो नास्तिक हो, जो किसी धर्म को नहीं मानता हो, उस पर भी अप्लाई होता है एथिक्स। एथिक्स इज नॉट लॉ। एथिक्स कोई कानून नहीं है। इन लॉ अ पर्सन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द लॉ और द राइट्स ऑफ अदर्स, हाउएवर इन एथिक्स वन इज गिल्टी इवन इफ वन थिंक्स ऑफ डूइंग सो। अगर कानून के हिसाब से कोई व्यक्ति अपराधी है और उसने कुछ कानून तोड़े हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन किया है, एथिक्स में वो अपराधी रहेगा अगर वो ऐसा करने का सोचता भी है। किसी कानून का हनन या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने की सोचता है तो भी वो एथिक्स के अनुसार अपराधी है। एथिक्स इज नॉट इंट्यूटिव और फीलिंग बेस्ड। एथिक्स कोई अंतर्ज्ञानी नहीं है या कोई भावनाओं पर निर्भर नहीं है। Ethics is not based on whether we feel something is right or wrong। तो ethics इस पर नहीं काम करता कि हमें क्या अच्छा लगता है या हमें क्या बुरा लगता है। Sometimes our intuition signal us that we are facing an ethical dilemma। तो कभी कभी हमें ऐसे मन में ख्याल आते हैं कि संभावना होती है कि पूर्वामान होता है कि हम एक नैतिक दुविधा में पड़ने वाले हैं। वी वॉन्ट टू डू द राइट थिंग और हम चाहते हैं कि हम उसमें सही काम करें। तो बट फीलिंग्स और इंट्यूशन ऑल्सो में प्रिवेंट अस फ्रॉम बिहेविंग एथिकली, परहैप्स आउट ऑफ फियर और कन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर। लेकिन जो हमारी भावना है, जो हमें पूर्वामान हो रहा है, वो भी हमें रोकता है नैतिक कार्य करने से। हो सकता है उसमें डर हो या संघर्षवादी इच्छाएं हो या मनोकामना हो। Thus, at its simplest, ethics is a system of moral principles that determines how people make decisions and lead their lives। तो अगर हम साधारण रूप से देखें तो जो एथिक्स है वो एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है कि कैसे लोग डिसीजन लेते हैं और कैसे उसके कारण अपनी जिंदगी जीते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट और रॉन्ग। सही या गलत के कुछ मानक निर्धारित किए गए, जैसे एज डिसिप्लिन
Ethics identifies what is good or evil, just or unjust, fair or unfair practice, so और what is our moral duty। इसको हम डिसिप्लिन के रूप से देखें, अनुशासन के रूप से देखें, तो ये निर्धारित करने में हेल्प करता है कि क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्यायिक है, क्या अन्यायपूर्वक रिवाज है। तो और इसमें हमारी क्या, और इसमें हमारा क्या नैतिक कर्तव्य बनता है। प्रेस्क्राइब वेल एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड दैट अ पर्सन शुड फॉलो। इसमें बहुत अच्छी तरीके से सिद्धांत बताया गया कि एक व्यक्ति ने किस तरह से इसको फॉलो करना है। कंसर्निंग राइट्स, ऑब्लिगेशन, फेयरनेस एंड बेनिफिट्स टू सोसाइटी एंड सो ऑन। आपके जो अधिकारों, आपके दायित्व क्या है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या निष्पक्षतापूर्ण है, कि किन चीज़ों में हम निष्पक्ष हो सकते हैं, और समाज को क्या उससे फायदा होगा। दिस स्टैंडर्ड्स पुट अ रीजनेबल ऑब्लिगेशन टू स्टॉप अनएथिकल एक्टिविटीज और क्राइम सच एज स्टीलिंग, असॉल्ट, रेप, मर्डर, फ्रॉड एंड सो ऑन। तो ऐसे कुछ मापदंड है जो उचित दायित्व रखते हैं, जिनसे कि जो अनैतिक गतिविधियां हैं उन्हें रोका जा सकता है, जैसे कि चोरी करना है, हमला करना, बलात्कार, हत्या करना, धोखाधड़ी करना और बहुत सी चीज़ें। इम्प्रूव्स थिंकिंग, पर्सपेक्टिव एंड जजमेंट्स। एथिक्स जो है वो सोचने की क्षमता, हमारा दृष्टिकोण को बढ़ाता है और सही फैसला लेने में हेल्प करता है। एथिक्स प्रोवाइड्स अस विद अ मोरल मैप। एथिक्स जो है हमें एक नैतिक नक्शा प्रदान करता है। अ फ्रेमवर्क दैट वी कैन यूज टू फाइंड आवर वे थ्रू डिफिकल्ट इश्यूज। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क हमें देता है जिससे हम कठिन से कठिन जो समस्या है उनसे बाहर निकलने का रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। इट हेल्प्स अ पर्सन टू क्रिटिकली इवोल्यूएट हिज और हर एक्शंस, चॉइसेस और एंड डिसीजंस। तो ये जो है किसी भी व्यक्ति का जो नाजुक रूप से मूल्यांकन कर सकता है उसके द्वारा जो कार्य किए गए और उसकी जो इच्छाएं हैं और उसने जो डिसीजंस लिए हैं। इट असिस्ट अ पर्सन इन नोइंग व्हाट ही शी रियली इज एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम और हर। तो ये व्यक्ति को जो है समझने में कोशिश करता है कि वो एक्चुअली में वो क्या है और उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है। thus helping a person to decide what he she should do for the attainment of the best। तो ये किसी व्यक्ति को मदद करता है इसको डिसाइड करने में कि सबसे श्रेष्ठ चीज पाने के लिए उसको क्या करना चाहिए। डिटरमाइंस आवर एक्शन और इनएक्शन। एथिक्स विश्लेषण करता है हमारे कार्यों का और जो हमें नहीं करने थे वो कार्यों का। In absence of ethics, human actions would be rendered random and aimless। अगर मानवीय कार्य में एथिक्स का अगर अब्सेंस है तो मानवीय कार्य है वो अनियमित और लक्ष्यहीन परफॉर्म माने जाएंगे। द एथिकल स्टैंडर्ड्स हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज आवर गोल एंड एक्शन टू अकम्प्लिश अ गुड एंड वर्चुअस लाइफ एंड ऑल्सो लार्जर गुड फॉर सोसाइटी। जो नैतिकता के मानक है वो मदद करते हैं हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, हमारा सही लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस हिसाब से हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए जिससे हमारे लिए भी अच्छा हो, हमारी ज़िंदगी जो है, जो हमारी लाइफ है वो भी भलाई वाली हो और इससे पूरे समाज का भी भला हो। एथिक्स इज़ द बेसिस ऑफ हेल्दी एंड पीसफुल सोसाइटी। जो एथिक्स है वो एक स्वस्थ और शांत समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। एवरी इंस्टीट्यूशन डिजाइंड फॉर ह्यूमन गुड हैज़ सम रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल्स। कोई भी संस्था हो उसको बनाया ही इसलिए जाता है कि मानव का कल्याण हो और उसमें नियम और अधिनियम होते हैं वो नैतिक सिद्धांतों पर बेस होते हैं। बीइंग एथिकल हेल्प्स अ पर्सन टू एडमायर एंड फॉलो रूल्स। तो जो नैतिकता है वो किसी व्यक्ति को हेल्प करती है वो नियमों को फॉलो करे और उनकी रिस्पेक्ट करे। एथिक्स मोरालिटी प्रोवाइड्स अ कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो नैतिकता है वो उसका नज़रिया एक समान बिंदु पर ही केंद्रित है। द कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू अमंग पीपल लीड्स टू एग्रीमेंट अमंग देम। दिस
वे एथिक्स प्रोवाइड्स फॉर स्टेबिलिटी इन सोसाइटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो इस प्रकार से जो है, जो नैतिकता है वो समाज में जो है स्थिरता और शांति प्रियता बनाए रखता है, और अलग अलग संस्थाओं में भी। एथिक्स हेल्प्स मेक सोसाइटी बेटर। तो एथिक्स जो है वो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, बेहतर बनाने में मदद करता है। इट टीचेस टू ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स राइट। तो ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें सभी को समान रूप से सम्मान देना चाहिए, और उनके अधिकारों की हमें अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। विदाउट एथिकल कंडक्ट सोसाइटी वुड बी ए मिजरेबल प्लेस। बिना नैतिक आचरण के जो समाज है वो एक तुच्छ जगह बन के रह जाएगा। सॉल्विंग मोरल डिलेमा। एथिक्स जो है वो जो नैतिक दुविधा है उसको निवारण करने में मदद करता है। Many moral issues like abortion and euthanasia creates ethical dilemmas। जो मुद्दे हैं जैसे कि एबॉर्शन है जिसमें गर्भपात किया जाता है, और यूथनेशिया जिसमें इच्छा मृत्यु ली जाती है, इसमें अपनी इच्छा से मृत्यु के लिए डिमांड की जाती है। इससे क्या होता है कि इससे नैतिक दुविधा पैदा हो जाती है। तो एथिक्स ऑफर्स अस रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट एनेबल अस टू टेक क्लियर व्यू ऑफ मोरल प्रॉब्लम। तो एथिक्स क्या है, हमें ऐसे सिद्धांत हमें एक साफ नजरिया देता है इन प्रॉब्लम्स को नैतिक रूप से समझने में। इट्स इन एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन। एथिक्स हमें समझदारी से निर्णय लेने में भी मदद करता है। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड हेल्प टू मेक clear choices in particular cases where neither social norms or law can provide the answer or solution। ये हमें कई तरह के सिद्धांत प्रदान करता है जिनकी मदद से हम एक साफ नज़रिया रख सकते हैं अपनी इच्छाओं पर, जहाँ पर जो कानून है या फिर जो सामाजिक धारणा है वो इसका उत्तर नहीं दे सकते। उन केसेस में भी एथिक्स सिद्धांत से हमें इसमें मदद मिलती है। इट अलाउज अस टू वर्क ऑन स्किल्स सच एज एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन। ये हमें ऐसी खूबियां प्रदान करता है जिससे हम अपनी विवेक बुद्धि से डिसीजन ले सके। So when we are faced with real situation that impact others, we are capable of taking morally sound decision। तो जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसमें ऐसी सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है दूसरों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो हम उस वक्त हम इतने सक्षम होते हैं कि हम एक नैतिक रूप से सही डिसीजन ले सके। गाइड्स टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। एथिक्स जो है वो निजी और सार्वजनिक जिंदगी में भी हमें मार्गदर्शन देता है। एथिक्स इज इंटीग्रल टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। एथिक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य है निजी और सार्वजनिक जिंदगी में। इन personal sphere, ethics guide our relations with our fellow beings, and in professional life or public administration, ethics focuses on how one should act and reflect in order to act responsibly। जो हमारा व्यक्तिगत क्षेत्र है उसमें भी एथिक्स जो है हमारा और हमारे जो साथियों का संबंध जिनके साथ हम काम करते हैं किसी कार्यस्थल पर, व्यावसायिक जिंदगी है जिसमें लोक प्रशासन का विभाग है, मार्गदर्शन एथिक्स देता है। एथिक्स का फोकस रहता है कि एथिक्स हमें बताता है कि किस तरह से हमें कार्य को करना चाहिए और किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए और किस तरह से कार्रवाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और किस तरह से वो कार्य जिम्मेदारी से किया गया हो और जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। For instance, in business, adherence to ethical principles leads to the rejection of the route that would lead to the short-term profit over larger corporate social responsibility। जैसे कि व्यवसाय में हमें नैतिक सिद्धांतों का पालन करना होता है जिसमें हमें ऐसे मार्गों को छोड़ना होता है जो कि थोड़े समय का लाभ दे सके, उसके बदले जो बड़े व्यवसायों के जो सामाजिक जिम्मेदारी बनती है उसके तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि एक छोटे समय के लाभ के तरफ। मीनवाइल इन पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ,
ethics decide how human life and institution must be organized to be moral. लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एथिक्स ये डिसाइड करता है कि ह्यूमन लाइफ जो है, जो मानवीय जिंदगी है और जो संस्था है वो नैतिक रूप से संगठित होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स इज अ वे टू सेल्फ रियलाइजेशन. तो एथिक्स की समझ रखने से हमें अपने बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाता है. तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या अच्छा करना है. एवरी इंडिविजुअल इनहेरेंटली डिजायर टू बी गुड. हर व्यक्ति अपने स्वभाव से यही सोचता है कि अच्छा होना चाहिए. बीइंग एथिकल और मोरल हेल्प पर्सन टू अटेन व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम. तो नैतिकता के आधार पर पर्सन जो है वो डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या होना चाहिए. तो इट डिपेंड्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड इट्स पर्पस. तो एथिक्स उस गहराई में जाता है जहाँ पर एथिक्स हमें अंतिम प्रश्न की ओर प्रतिबिंबित करता है कि उसका पर्पस क्या है, एक्चुअल में उसकी लाइफ का पर्पस क्या है. दस एथिक्स इज अ फंडामेंटल टू अ सेटिस्फैक्टरी ह्यूमन लाइफ. तो एथिक्स जो है वो मौलिक रूप से मानवीय जिंदगी के लिए संतोषजनक है. Thus ultimately ethics is important not so that we can understand philosophically but rather so we can improve how we live. तो आखिरकार जो एथिक्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि हम उसके दर्शन शास्त्र को समझ सके, बल्कि हम अपने जीवन में कैसे उससे सुधार ला सके. By being moral we enrich our lives and the lives of those around us. तो नैतिक होने के आधार पर अपने जीवन को कैसे समृद्ध कर सकते हैं और हमारे जो आजू बाजू रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन भी हम कैसे समृद्ध कर सके. डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन. मानव कार्यों में नीति शास्त्र के निर्धारक और परिणाम. ह्यूमन एक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एथिक्स. एथिक्स जो है वो मानवीय कार्यों का ही शुरुआती बिंदु है. वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इन जजिंग द मोरालिटी एंड इमोरालिटी ऑफ एनी एक्ट ऑफ अ पर्सन इज दैट इट मस्ट बी अ कॉन्शियस ह्यूमन एक्ट बिफोर इट कैन हैव एनी मोरल क्वालिटी व्हाटसोएवर. तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है एथिक्स के नज़रिए से कि कैसे न्याय करे कि व्यक्ति के कार्य को उसमें नैतिकता है या अनैतिकता है, क्या वो अपने होशो आवाज में कार्य किया गया है उस व्यक्ति द्वारा और क्या उस कार्य में कोई नैतिक गुण है भी. Thus since digestion, growth, movement of blood in the vein are not under the control of our will, are not spoken of as moral acts at all. डाइजेशन है मतलब पाचन क्रिया है, विकास है, रक्त का संचालन है हमारी नसों में, तो ये हमारी इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं है. ये एक्टिविटीज इन्हें हम कोई नैतिक कार्यवाही नहीं कह सकते. दे आर एक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन पर्सन बट दे आर नॉट कॉल्ड ह्यूमन एक्ट्स. तो इनको हम मानवीय कार्य कह सकते हैं लेकिन वो एक्चुअल में मानव द्वारा किए नहीं गए हैं. अ ह्यूमन एक्ट इज वन दैट प्रोसीड्स फ्रॉम नॉलेज एंड फ्री विल. हम मानवीय कार्य उसे कह सकते हैं जो किसी ज्ञान के द्वारा या अपनी खुद की स्वयं की इच्छा के कारण किया गया हो. If either adequate knowledge or freedom is lacking in the act of a person, then that act is not fully human and therefore not fully moral. तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा उस कार्य में अगर ज्ञान की कुछ कमी है या वो स्वतंत्र रूप से उस कार्य को नहीं कर रहा है तो पूरी तरह से मानवीय कार्य नहीं कह सकते और हम उसे पूरी तरह से नैतिक कार्य भी नहीं कह सकते. Thus, the judgment of rightness and wrongness can be passed on only those actions which are voluntary. तो हम न्याय भी उसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर वो स्वेच्छा से किया होगा वो कार्य उस व्यक्ति ने तो ही हम उसे गलत या सही के आधार पर रख सकते हैं. They have to be intended by the door based on adequate knowledge that is the act must be voluntary. तो जो करता है जो व्यक्ति है जिसने कार्य किया है वो उससे एक्सपेक्टेड किया जाता है कि उसके पास संपूर्ण ज्ञान होगा उस कार्य को करने से पहले और वो जो भी एक्ट किया है उसने वो स्वेच्छा से किया हो, अपनी इच्छा से किया हो. However, there are certain factors that diminish or reduce voluntariness of the human action. ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जो कार्य को स्वेच्छा से करने से रोकते या कम करते हैं.
These are called the impediments to conscious human action. तो इनको हम मानव के द्वारा जो होशोहवास में कार्य किए गए हैं उनमें जो अड़चन आती है उससे तात्पर्य है इसका. तो इम्पेडेंस टू ह्यूमन एक्शंस मीन्स मानव कार्यों में जो अड़चनें आती है. इग्नोरेंस इज द अब्सेंस ऑफ नॉलेज, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर. तो ज्ञान का अभाव हम कह सकते हैं उस कार्य को करने से पहले उसका जानकारी ना हो प्रॉपर. इफ एन एक्ट इज डन थ्रू इग्नोरेंस इट गोज आउट ऑफ द रियल्म ऑफ जजमेंट ऑफ एथिक्स. तो अगर कोई भी कार्य किया गया है जिसमें ज्ञान का अभाव हो, जो एथिक्स का जो न्यायिक दायरा है उसके बाहर चले जाता है. फॉर इंस्टेंस अ फॉरेनर हु इज अनअवेयर ऑफ द सोसाइटल लॉज एंड नॉर्म्स. तो जैसे कि अगर फॉरेनर है, कोई विदेशी है, वो अगर किसी दूसरे देश में जाता है और वो वहाँ के जो सामाजिक कानून है, जो मान्यता है, जो धारणा है, उनसे अगर वो उसके नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो इफ़ violated the norms through such ignorance, the action is not a human action. तो वो गलती से उन कानूनों को तोड़ देगा, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, कल्चर या लॉज है, उसका ज्ञान थोड़ा अधूरा है, तो उसके द्वारा गलती से वो उन वहाँ के कानूनों का हनन हो जाएगा उसके द्वारा. तो उसे हम मानवीय कार्य नहीं कह सकते क्योंकि उसने वो स्वेच्छा से नहीं किया है. तो देयर आर cases of willful ignorance when individuals deliberately ignore or disregard important information or fact. तो कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनमें जानबूझकर अनदेखा किया गया लॉ या नॉर्म्स को, महत्वपूर्ण सूचना या फिर तथ्यों को. It cannot be an excuse for violation of ethics, morality. तो जब जानबूझकर अगर व्यक्ति उनको नेग्लेक्ट कर रहा है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, तो ये कोई बहाना नहीं हो सकता नैतिकता के आधार पर. फॉर इंस्टेंस, अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट क्लेम दैट शी लैक्स नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और एथिक्स इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एक लोक प्रशासनिक अधिकारी है, ये दावा नहीं कर सकता कि उसके पास नॉलेज कम है प्रबंधन के सिद्धांतों का और सार्वजनिक संस्थाओं में नैतिकता का. पैशन, जुनून या शौक. तो पैशंस आर पावरफुल इमोशंस ऑफ एंगर, ग्रीफ, लव, हेट्रेड और ग्रीड. शौक या जुनून है वो एक बहुत ही पावरफुल भावना होती है, जैसे कि क्रोध में, ग्रीफ मीन्स बहुत ही ज़्यादा दुख है, प्यार में, नफरत में और लालच में. सम passions precede an act of will and cause the will to act. तो कुछ शौक ऐसे होते हैं जिनके कारण वो कार्यवाही की जाती है, उसके कार्य के द्वारा ये इच्छाएं पूरी होती है और कहीं पर इच्छा के द्वारा कार्य किए जाते हैं. तो एज पर मोरल थिंकर्स इट इज ह्यूमन विल एंड रीजन दैट होल्ड्स ह्यूमन पैशन अंडर चेक. तो एक नैतिक चिंतनकार होने के नाते तो ये उस मानव की इच्छा और कारण पर निर्भर करता है कि वो तो मानव की इच्छा है, कारण है जो कि मानव के शौक को नियंत्रण में रखती है. However, when overpowered by the emotions such as sudden rage or fit of anger, it destroys the use of reason and individual loses control over his will, thus also destroy the voluntariness of the action. कभी कभी क्या होता है कि जो भावनाएं हैं वो बहुत ही कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या बदला लेने की ख्वाहिश जो हो जाती है, क्या करता है कि बुद्धि का जो प्रयोग है उसे ख़त्म कर देता है और जो व्यक्ति है वो अपना आपा खो देता है. उसका दिमाग पर अपने सोचने समझने की शक्ति पर कंट्रोल नहीं रहता है, इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रहता. और इसके कारण क्या होता है, जो स्वेच्छा से जो कार्रवाई करने वाला था वो भी खत्म हो जाता है. तो फिर वो बिना अपनी इच्छा के वो कार्य कर रहा होता है एक्चुअल में. However, sometimes the action deliberately arouses his passions and it is a direct action, and any subsequent action is voluntary in a cause or an effect of causing the passion to emerge. तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक्टर होता है, जो फिल्म में काम करते हैं,
तो वो जानबूझकर उत्तेजना दिखाते हैं जुनून के जरिए एक्टिंग में, और ये एक सीधी कार्रवाई होती है। और फिर क्या होता है, जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते, जब बाद में कोई ऐसे एक्शन कर रहे होते हैं, वैसे अगर एक्शन कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो वो अपनी इच्छा से कर रहे होते हैं वो एक्शन एक्चुअल में, और वो कहीं ना कहीं जो उनका शौक या जुनून है वो बाहर निकल के आ रहा होता है। डिक्टेटर हु डेलिबरेटली कॉजेज हिमसेल्फ टू बिकम एनरेज्ड एंड एज अ रिजल्ट orders killing of all those who defy his orders is guilty of homicide to the extent that he foresaw the killing। समझ लीजिए एक तानाशाह है, वो जानबूझकर एंग्री हो गया है अपने आप से, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है कि हत्या का हुक्म दे देता है ऐसे लोगों के लिए जो उसके ऑर्डर्स नहीं मानेंगे, जो उसके ऑर्डर्स से, जो उसके आदेशों से विपरीत सोचते हैं, जबकि वो तानाशाह जानता है कि इसके कारण हत्याएं होंगी। Violence is the external physical force exerted on a person। हिंसा जो है वो एक बाहरी शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल है किसी व्यक्ति पर। तो when a person offers all the resistance he can, actions done in these circumstances are involuntary and therefore not human action। जब कोई व्यक्ति किसी पर हिंसा का प्रयोग कर रहा है तो वो व्यक्ति उससे बचने के लिए सारे अपने उपाय कर लेगा कि वो उससे एक्शन से बच जाए, तो वो स्वेच्छा से नहीं कर रहा है वो एक्शन, वो उस पर आक्रमण कर रहा है, इसलिए ही वो उसके प्रतिकार रूप में वो एक्शन कर रहा है, तो उसे हम ह्यूमन एक्शंस नहीं कह सकते। फॉर इंस्टेंस अ मैन मे बी ड्रिवन इनटू involuntary act under the threat of violence against himself or his loved one। एक आदमी है जो वो जिसमें उसकी स्वयं की इच्छा नहीं है, वो उसे कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी दी गई है, या फिर उसके किसी करीबी को जान से मारने की धमकी दी है। इस धमकी के कारण जो वो कुछ भी एक्शन लेगा तो वो उसकी स्वेच्छा से नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रतिकार रूप में करने के लिए वो एक्शंस करेगा, तो उसे भी ह्यूमन एक्शंस नहीं कह सकते। इन अ केस ऑफ बैंक रॉबरी, इफ द रॉबर्स होल्ड्स द गन टू द कैशियर्स हेड एंड द कैशियर पार्ट्स विथ मनी, एविडेंटली द कैशियर एक्ट इज इनवॉलंटरी। बैंक रॉबरी का केस देख लीजिए, जिसमें जो बैंक लुटेरे होते हैं वो गन दिखाकर कैशियर्स के सर पर जो बंदूक रख देते, तान देते और बोलते कि सारा मनी निकालो, तो कैशियर जो मनी देता है तो वो इच्छा से नहीं कर रहा होता है वो काम। तो ही इनकर्स नो गिल्ट फॉर द एक्ट दो ही डिड हैंड ओवर द कैश फिजिकली। तो उसमें वो अपराधी नहीं है कैशियर, क्योंकि वो उसने अपनी जान बचाने के लिए वो जो कैश है वो जो लुटेरा था उसे उसके हाथ में दे दिया। However, if he does not offer as much resistance as possible, the actions performed may be less free and therefore human in proportion to the resistance not exerted। पर्सन है जो इनवॉलंटरी एक्शन करेगा, जो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, तो वो उतना रेजिस्टेंस एक्शन के प्रतिरोध में उतना रेजिस्टेंस नहीं कर पाया जो कार्रवाई वो कर रहा है अगेंस्ट में, तो हो सकता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो। इसका मतलब है कि जो मानव के कंपैरिजन में जो रेजिस्टेंस किया गया है वो उतना नहीं लगाया गया है। देयर आर ऑल्सो सम अदर इम्पिडेंट्स टू ह्यूमन एक्शंस लाइक हैबिट, टेम्परामेंट एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स। तो कुछ और भी अड़चनें होती है जो मानवीय कार्रवाई में बाधक बनती है, जैसे कि कुछ आदतें होती है, किसी का स्वभाव होता है एकदम से हाइपर हो जाना, और कुछ मानसिक रोग भी होते हैं जैसे कि मेंटल इलनेस होती है, न्यूरोसिस, साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया। तो ऐसी बीमारियां है जिसमें जो हमारे जो मानवीय एक्शंस होते हैं उसमें अड़चनें पैदा करती है। सब्सटेंसेस अब्यूज, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, वॉलंटरीनेस इन डैट दे ब्लर नॉलेज एंड वीकेन द विल। तो ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी स्वेच्छा से जो हम एक्शन करना चाह रहे हैं वो तब हम जो है अपनी बुद्धि, अपने विवेक से हम काम नहीं कर पाते और हमारी जो इच्छा है वो कमज़ोर हो जाती है। तो हाउएवर दो दे लेसन द वॉलंटरीनेस ऑफ एक्शन बट नेवर डिस्ट्रॉयड। भले ही वो हमारी स्वेच्छा से जो हम एक्शन करना चाह रहे हैं, हम अपनी इच्छा से करना चाह रहे हैं वो कम कर देते, लेकिन उसे पूरी तरह से कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते।